आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 16 जून की टॉप न्यूज़। पुराने शहर के कॉलेज में बुर्का पहनकर इम्तिहान लिखने से रोका गया। गैर मुस्लिम तलबात का जबरदस्त एहतजाज, खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का तयख्खुन। गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुल्क भर में कुछ फिरका परस्त ताकतों की जानिब से हिजाब मामले पर मुस्लिम तलबात को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। अब हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़े एक कॉलेज ने तौलिबात को बुर्के के साथ इम्तिहान लिखने से रोक दिया, जिसके बाद तलबात ने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। संतोष नगर IAS सदन चौराहे पर वाक़े वुमेन्स डिग्री कॉलेज की चंद मुस्लिम तालिबात यहाँ हिजाब पहनकर उर्दू मीडियम डिग्री का इम्तिहान लिखने आई हुई थी। इम्तिहानी मरकज में कॉलेज के अमले की जानिब से उन्हें हिजाब उतारने को कहा गया। तौलिबात का कहना था कि उन्हें तकरीबन आधे घंटे तक इम्तिहान में शिरकत से रोका गया। बाज़ तालिबात को हिजाब उतार कर इम्तिहानी मरकज में जाना पड़ा। तलबात ने बताया कि अमले ने कहा कि वो इम्तिहान खत्म होने के बाद बुर्का पहन सकती हैं। तलबात ने कहा कि तमाम कॉलेज में बुर्के के साथ इम्तिहान लिखने की इजाजत है, लेकिन इस कॉलेज में बुर्का उतारने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना में 17 जून तक गर्मी की लहर का है इम्कान। तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक, भोदाद्री, कुथागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा में कई मुकामात पर जुमा यानी आज और हफ्ते को शदीद गर्मी की लहर का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि गुज़िश्ता रोज चंद मुकामात पर दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अजीम तरीन दर्जे हरारत 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेलंगाना TSRTC ने खवातीन और बुजुर्ग शहरियों के माली बोझ को कम करने के लिए T9 टिकट मुतारिफ कराया है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TSRTC ने देही और शहरी मुसाफिरों पर माली बोझ को कम करने के लिए एक अहम फैसला लिया है और पल्ले वेलुगु बसों में सफर करने वाली खवातीन और बुजुर्ग शहरियों के लिए T9 टिकट मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। कॉरपोरेशन जो पहले ही ग्रेटर हैदराबाद में T6, T24 और F24 टिकट्स की पेशकश कर रही है, उसने पहली बार देही और शहरी मुसाफिरों की सहूलत के लिए T9 टिकट दस्तयाब कराने का फैसला किया है। TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने जुमा यानी आज टिकट पोस्टर की T9 को हैदराबाद के बस भवन में 18 जून से नकाब कशाई की। उन्होंने कहा कि ये टिकट पल्ले वेलुगु बसों के बस कंडक्टर के पास दस्तयाब होगी। इस टिकट के 100 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। टिकट के जरिए हर शख्स को 20 से 40 रुपए की बचत होगी। जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी के सहाफियों की बंडी संजय से मुलाकात, सोसाइटी को जमीन हवाले करने हुकूमत पर दबाव डालने की दरख्वास्त की। जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी से वाबस्ता चंद सहाफियों ने आज तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय से मुलाकात करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से पेट बशीराबाद के 28 एकड़ जमीन सोसाइटी को अलॉट न करने के मसले को पेश किया और इस मामले में हुकूमत पर दबाव डालने की दरख्वास्त की। बंडी संजय से मुलाकात करने वालों ने कहा कि वो बतौर सहाफी 25 साल से हैदराबाद में काम कर रहे हैं और 17 साल पहले रियासती सतह पर काम करने वाले तमाम 1100 सहाफियों ने एक सोसाइटी बनाई तो उस वक्त की हुकूमत ने निजाम पेट और पेट बशीराबाद में 70 एकड़ अराजी मख्तस की और हर एक सहाफी ने कर्ज लेकर 2 लाख रुपए की रकम अदा की थी। उन्होंने बंडी संजय को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 9 माह गुजर जाने के बाद भी ये जमीन सहाफियों के कब्जे में नहीं आई है। हुकूमत ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि हुकूमत के जिम्मेदार कायदीन से मिलकर कई दरख्वास्तें की गई, कोई नतीजा नहीं निकला। अब तक सोसाइटी के तकरीबन 50 सहाफियों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बंडी संजय से जरूरी कानूनी मदद फराहम करने की दरख्वास्त की। इस मौके पर बंडी संजय ने सहाफियों को मुस्बत जवाब दिया। उन्होंने मुकम्मल ताउन करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि वो जरूरी मदद फराहम करेंगे, कानूनी मदद फराहम की जाएगी। इस मौके पर सोसाइटी के अराकीन अशोक रेड्डी, B श्रीनिवास राव, लक्ष्मण और दीगर भी मौजूद थे।
कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की रहेगी सहूलत। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में आइंदा हुकूमत कांग्रेस की होगी और समाज के तमाम तबकात के लिए तरक्की और फलाह बहबूद के नए दौर का आगाज होगा। बीआरएस और बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले कई कायदीन ने आज सदर प्रदेश कांग्रेस की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। आदिलाबाद के अलावा शादनगर और हैदराबाद में महेश्वरम और उप्पल इलाकों से ताल्लुक रखने वाले बीआरएस और बीजेपी के कायदीन ने अपने हामियों के साथ कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस का खंडवा पहनाकर पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि आदिलाबाद में साबिक वजीर जोगुर रमना को केसीआर ने नजरअंदाज कर दिया है क्योंकि वो पार्टी के लिए खोटा सिक्का बन चुके हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आने पर गरीबों को मकानात की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। किसानों को 2 लाख रुपए के कर्जेजात मुआफ किए जाएंगे। आरोग्यश्री के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा और गरीबों को पकवान गैस सिलेंडर 500 रुपए में सरबराह की जाएगी। इख्तिदार के पहले साल 2 लाख सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की जाएगी। हैदराबाद के पुराने शहर में बाइक हुई शोलापोश। हैदराबाद के पुराने शहर में कल रात एक बाइक शोलापोश हो गई है। एक शराबी शख्स रोड क्रॉस करने के दौरान रॉयल इनफील्ड बाइक के सामने आया, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल बेकाबू होकर सड़क पर गिर पड़ी। उसी दौरान पेट्रोल लीक होने से फौरी तौर पर गाड़ी को आग लग गई और एक शख्स जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही संतोष नगर पुलिस मौके पर पहुंची और मुकामी अफराद की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। हैदराबाद में तलबात को बुर्का पहनकर इम्तिहान लिखने का वाकया, वजीर दाखिला महमूद अली का रद्द अमल। हैदराबाद के पुराने शहर में तलबात को बुर्का निकाल कर इम्तिहान लिखने की हिदायत देने के वाकये की इत्तला पर वजीर दाखिला महमूद अली ने अपने रद्द अमल का इजहार किया। इस मसले पर रद्द अमल जाहिर करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि किसी से गलती हो गई होगी, लेकिन हमारी सेक्युलर पॉलिसी है, बुर्का नहीं पहनना कहीं लिखा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि आज के वाकये के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समंदरी तूफान बिपरजॉय ने शिद्दत इख्तियार की है। गुजरात के कुछ द्वारका जामनगर में जबरदस्त तबाही मचाई। बिपरजॉय गिरदबाबी तूफान के कुछ जिला के मांडवी तहसील में जाक बंदरगाह के करीब लैंडफॉल करने के बाद देर रात तक पूरे कुछ द्वारका और जामनगर इजला में उसका असर रहा। तूफान के लैंडफॉल का अमल 12:30 बजे तक जारी रहा। इस दौरान पानी, जमीन और आसमान में तूफान मचा रहा। तेज हवाओं के साथ बारिश ने तबाही मचाई। ये पिछले 6 घंटों के दौरान 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के साथ शुमाल मशरिक की तरफ बढ़ रहा था। तूफान छाकू बंदरगाह से 40 किलोमीटर शुमाल मशरिक में चला गया है। शदीद बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया है। रिलीफ कमिश्नर आलोक पांडे के मुताबिक कुछ में सिर्फ 2 घंटे में 78 मिलीमीटर यानी 4 इंच बारिश हुई है, जबकि 240 गाँव में बिजली की सप्लाई मुतासिर होने और दरख्त गिरने के सबसे ज्यादा वाकयात पेश आए हैं। तूफान के लैंडफॉल के बाद द्वारका जिला में तूफानी हवाएं चल पड़ी। खंभालिया में सबसे ज्यादा नुकसान की इत्तला है। जिला में 1500 से ज्यादा बिजली के खंभे गिरने की खबर है। जिला में PGVCL की 117 टीमें तैनात की गई है। कुछ के साहिली इलाके में तेज हवा और बारिश की वजह से कई मुकामात पर बड़े बड़े दरख्त उखड़ गए हैं। बिजली के खंभे गिरने से सैकड़ों गाँव तारीकी में डूब गए हैं और वहीं 1000 गाँव में बिजली को मुनक़ता कर दिया गया है। फिल्म आदिपुरुष की नुमाइश पर पाबंदी, मेयर का तमाम हिंदुस्तानी फिल्मों पर रोक लगाने का इंतबाह। नेपाल की राजधानी काठमांडू के सिनेमा घरों में आदिपुरुष की नुमाइश पर पाबंदी आयद की गई है। काठमांडू के मेयर बालन शाह ने खबरदार किया है कि अगर फिल्म आदिपुरुष में सीता की जाए पैदाइश की गलती को दुरुस्त न किया गया तो यहाँ किसी भी हिंदुस्तानी फिल्म को नुमाइश की इजाजत नहीं दी जाएगी। नेपाल फिल्म यूनियन ने काठमांडू के तमाम
सिनेमा घरों पर जोर दिया है कि वो आदिपुरुष की नुमाइश बंद कर दे और राजधानी से बाहर के सिनेमा घरों में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ही उसे रिलीज किया जाए। काठमांडू के मेयर ने ट्वीट किया कि आदिपुरुष में इस बात का जिक्र है कि सीता हिंदुस्तान की बेटी है। उन्होंने कहा कि जब तक इस गलती को दुरुस्त नहीं किया जा सकता, किसी भी हिंदुस्तानी फिल्म को काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी की हुदूद में नुमाइश की इजाजत नहीं दी जाएगी। ख्याल रहे कि फिल्म की तहरीर और हिदायतकारी ओम रावत ने की है और उसे टी सीरीज और रेट्रो फाइल्स ने प्रोड्यूस किया है। हिंदी और तेलुगु जुबानों में बैक वक्त शूट होने वाली इस फिल्म ने हिंदुस्तान में भी तनाजा खड़ा कर दिया है। नेपाल के सेंसर बोर्ड ने भी इस वजह का हवाला देते हुए आदिपुरुष की नुमाइश की इजाजत वापस लेने का फैसला किया। बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी के घर में हुई चोरी। बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी के मकान में सरखा वारदात हुई है, जिस दौरान चोर घर से कीमती सामान चुरा कर ले गए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अदाकारा शिल्पा के मैनेजर ने उनके जोहू में वाक़ई घर से कीमती आशिया चोरी होने से मुताल्लिक मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने तहकीकात का आगाज करते हुए चोरी की वारदात में मुलविस 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी का मामला उस वक्त पेश आया जब अदाकारा शिल्पा अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां गुजारने के लिए मुल्क से बाहर गई हुई थी। पुलिस के मुताबिक अदाकारा के अरकान खानदान की गैर मौजूदगी में 2 सारिक घर के 25 फीट बुलंद दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए और अदाकारा के घर के मास्टर बेडरूम, डाइनिंग रूम और अदाकारा की बेटी के कमरे से कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घर से लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। परमिट न रखने वालों को हज के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने पर 6 माह की कैद और 50,000 रियाल होगा जुर्माना। हुकूमत के मना करने के बावजूद मुकामी और मुकीम अफराद बगैर इजाजतनामा हासिल किए बगैर हज पर जाने के लिए सहरा और पहाड़ी रास्ते इख्तियार करते हैं और मुकामी अफराद उन्हें ट्रांसपोर्ट फराहम करते हैं। सऊदी अरब में महकमा अमन आमा ने कहा है कि परमिट न रखने वालों को हज मुकामात के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने पर 6 माह तक कैद और 50,000 रियाल तक जुर्माने की सजा होगी। सरकारी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक महकमा अमन आमा ने बयान में कहा कि जुर्माना फी कस होगा। जितने अफराद को हज मुकामात पर ले जाया जाएगा उसी हिसाब से जुर्माना किया जाएगा। महकमा अमन आमा का ये भी कहना है कि अदालत के हुक्म पर वो गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी जो हज इजाजतनामा न रखने वालों को मुकामात मुकद्दसा ले जाने के लिए इस्तेमाल होगी। अगर बगैर हज परमिट वालों को ले जाने वाला गैर मुल्की होगा तो जुर्माने और कैद की सजा के बाद उसे ममलिकत से बेदखल और ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ये थी 16 जून की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।